तो आज मौसम बहुत खराब हो चुका है। बहुत सारे होमवर्क आ गए। आप इसको देख तो। सकते हो मेरे अरे पीछे। बाप रे, मृदुल को ना बहुत सारे होमवर्क आ गए, उसने एक भी होमवर्क नहीं किया है अपना। और मृदुल का वो जो साइकिल पे घूम रहा है और अपना होमवर्क करने का कोई भी नाम नहीं है इसका। मृदुल तेरे बहुत सारे होमवर्क आ गए हैं और शानवी ने और अपना आप होमवर्क कर लिया। पीछे मौसम देख सकते हो। क्या नाम दिखा दो शानवी का होमवर्क थोड़ा, ये देखो इसको थोड़ा जैसा होमवर्क बचा, इसने सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया। ये बहुत होनहार मेरी होशियार बच्ची है। और बादलों की गड़गड़ाहट इतनी जोर से सुनाई दे रही है कि मैं भी डर गया। और पता नहीं बच्चे डरे होंगे कि नहीं डरे होंगे। आज मतलब ना फिर से वैसे ही मौसम खराब हो गया है। ओ देखो काले घनघोर बादल, काले 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 एकदम काले काले। पीछे ये साइकिल चला रहे हैं, देखो ये पीछे बस घूमता रहता है साइकिल और गाड़ी। और चलो थोड़ी सी डैडी के साथ गपशप मारिए। तो बड़े दिनों के बाद डैडी के साथ जरा बड़े दिनों के बाद बारिश हो रही है। बड़े दिनों के बाद बारिश हुई है। हाँ तो डैडी जी बताओ जरा कि दिन में आप मतलब कितने घंटे रामायण और महाभारत देखते हैं? माँ क्या बात अपन 12 घंटे आता है वो। और क्या डैडी पता कहते हैं रिपीट में भी देखते हैं। जैसे रात को आएगा सुबह रिपीट भी होगा 10 बजे तब भी देखेंगे। इनसे ना एक एक डायलॉग आप सुन सकते हो रामायण महाभारत के। एक डायलॉग जो मतलब कि और महाभारत और क्या रामायण अच्छा है मतलब कि यार चलो टाइम पास हो। कितने बार ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया। अब डैडी बोलते हैं कि यार ब्रह्मास्त्र छोड़ना चाहिए। और ये कर सकता है ब्रह्मास्त्र। इसको वायरस को कौन वो करेगा? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र। फिर ब्रह्मास्त्र को लाएंगे कहाँ से हम? यही तो सोचो तुम लोग, ये सबके पास नहीं होता है। ये सिर्फ शांति के लिए, जो शांति वाले लोग होते हैं, नफरत नहीं करते एक दूसरे, बड़ी शांति से, बड़े धर्मात्मा लोग है ना, उनको दिव्य शक्ति प्राप्त होती है करके। अच्छा। तो वही एक लगन लगाएगी कि तो वो ऐसी लगन लगा देगी कि एक मामूली ऐसी दवाई से जो है जो भी खाएगा वो ठीक होता जाएगा। अब देख लो डॉक्टर लोग कोर्स करते हैं, वो भी भगवान का भजन करते हैं। जो ऐसा तो है नहीं कोई डॉक्टर को आप इंजीनियर है तो क्या आप नहीं करते भगवान को? हम लोग हर एक आदमी की अपनी अपनी आस्था होती है। कोई तुक्का लग जाता है कहीं वो नाम हो जाता है। तो ये जो लॉकडाउन है ये कब तक चलेगा? आज भी वहाँ पे नोएडा बॉर्डर और दिल्ली के बॉर्डर खोल दिए गए, कितनी भीड़ हो गई है यार। देखो इसके लिए बचाव ही बचाव है। जो जितना बचाव कर सके प्रिकॉशन रखे हैं। ऐसी जो महाबीमारी होती है ना, महाबीमारी के लिए बचाव जितना कर सकते हैं। बस घर में बैठे रहो आराम से महाभारत रामायण देखते रहो। उससे और ज्यादा अब मैं कई दिन से कहाँ घूमूं, बिस्तर में लेटा रहता हूँ। तो और क्या करना, टीवी देखना है। तो बस जब बिस्तर घर में रहना है तो एक्सरसाइज करो ना आराम से फिटनेस होने के लिए। फिटनेस वो भी तो टाइमली होती है। हर एक चीज़, कोई भी चीज़ है टाइम का ही किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। और ये बादल कितने गड़गड़ा रहे हैं, क्यों आज तो भैया तो काले आ गए हैं, बादल काले हो होता गए है। देखो अभी ये लोगों की देखो। फसल पकी हुई है ना। तो हर एक जिसने मेहनत कर रखा है यार, अगर तूने एक खेत बोया होता गेहूं का और आज तू देखता पका हुआ है तो तेरी नजर ऊपर की तरफ होती, ऐसे हाथ जोड़ता। नहीं वो गेहूं का खेत वो नीचे करते, लेकिन वो आपके उन्होंने भाइयों ने स्टे कर दिया है उस पे बिना तो बात का। वो इसलिए वो महाभारत इसलिए हुआ है, रामायण इसलिए हुआ है। तो वही ना है ना। इसलिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, तब नहीं करता भगवान कुछ भी, तब बिल्कुल ठीक। अब हर एक चीज़ ही भगवान के सहारे छोड़ दें कि हमारे खाते में पैसे डाल दो, हमको खाना भी पका पकाया दे दो, हमको सब कुछ हमको दे दो, तो ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। नहीं मेहनत तो करनी पड़ती है। चलो तो आज के लिए इतना ही। चाय पत्ती खत्म हो गई है लॉकडाउन में, इन्हें इसने हर चीज स्टोर की हुई है। देखो पत्ती हर चीज स्टोर नहीं करके पीछे मिलेगा जो राशन है ना, बचा के रखती हूँ मैं हर एक चीज, क्योंकि मुझे वक्त पता है कि। और आजकल तो मैंने चाय पीना भी छोड़ दिया है। आज पर मेरा मन कर रहा है कम से कम 4-5 दिन क्योंकि ना वो क्या ना बादल गड़गड़ा रहे हैं, बड़े जोर जोर से उसने जाके चाय पी लेती हूँ मैं। ये आप आवाज सुन सकते हो। 22 अप्रैल की बोलो बात क्या है। बोल रहे हो? इसमें मैं डालता हूँ। मैंने चाय छोड़ दिया। इसने चाय छोड़ दी पर ये दूध पीना कभी नहीं छोड़ती। अच्छा ये कल लड़की बन गई थी, ये ना चोटू लगा दिया, पूरी लड़की लगती थी देखने में भी। ये बड़ी लड़की ये सी। अभी चल रही है डिनर की तैयारी और जब तक मैं खाना बनाऊंगी ना तब तक ये थोड़ा सा मेरे पास मलाई
इकट्ठी हो रखी थी तो इसको मैंने डाल दिया और इसका मक्खन बन जाएगा उतनी देर में। तो सब्जी मैंने तड़का लगा दिया है और साइड में फिर चपाती बनाने का काम मैं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको मलाई से इसमें मक्खन में कन्वर्ट होने में, बस थोड़ी हार्डली 10 मिनट में हो जाता है। ये मशीन काफ़ी अच्छे से निकालती है और मक्खन भी। तो ये देखिए अभी ना मैंने ये 2-3 दिन पहले भी लगाया था मक्खन, तो थोड़ा सा ये पहले का ही बचा है मेरे पास और फिर दोबारा से हो गई थी मलाई। तो और मलाई आपको इकट्ठा करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ ना, तो जब आप दूध को बॉईल करते हो थोड़ा उसको ठंडा होने दो ऐसे नॉर्मल, फिर बाद में फ्रिज में ही रखो उसको, तो आपकी मलाई ना काफ़ी मोटी बनती है। तो बस ये अभी 2 बारी का ये मेरा मक्खन है और इसमें मैंने डाल दिया है मेथी दाना। बहुत अच्छी खुशबू भी आती है इससे घी में और घी आपका दानेदार भी बनता है। तो इसके बाद अब मॉर्निंग की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए ऐसे ही हल्का फुल्का मैगी बनाई थी हमने, तो बस वही खाया था। और इसके बाद फिर लंच के लिए सब्जी रोटी बना रहे हैं। तो मैंने पतिदेव को लगा दिया है आज यहाँ पे काम पे। दूसरी गैस पे मैंने रखा था दूध बॉईल करने के लिए, इसको मैंने फ्रिज में ही रखा था, अभी तक किया नहीं था। तो इन्होंने तड़का लगा दिया और मैं साइड में फिर चपाती बनाने लगी, क्योंकि भूख काफ़ी ज़ोरों की लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे, मतलब पहले सब्ज़ी बनाऊंगी फिर चपाती लगूंगी बनाने। तो इनको बोला कि प्लीज़ यार अभी मेरी हेल्प कर दो, तो कर दी इन्होंने हेल्प। और अभी आप देख सकते हो कि आलू को पहले ऑयल में अच्छी तरह से भून लिया, पका लिया। बहुत अच्छी टेस्टी वाली सब्ज़ी बनती है ऐसे। तो फिर इसके बाद जब अच्छी तरह से पक गए, बस थोड़ी सी कसर बाकी बची है आलू में, तो तब डाले हमने सारे गरम मसाले, जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सारे मसाले और नमक ऐड करके। आज हमने टमाटर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। और सब्ज़ी किस चीज़ की बना रही हूँ, फ्रांस बीन की बना रही हूँ और आलू के साथ। तो ये इन्होंने ही काटी है ना, इसलिए ज़्यादा बारीक नहीं इन्होंने काटी, थोड़ा मतलब मोटी रखी है। मैं काटती हूँ ना तब मैं काफ़ी बारीक बारीक काटती हूँ, वो और भी टेस्टी लगती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है टेस्टी, आज इन्होंने सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाई थी, मतलब बहुत टेस्टी थी। तो टमाटर का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जब भी आप फ्रांस बीन की सब्ज़ी बनाएं। तो हम ना लोकल में बोलते हैं फ्रांस बीन, तो मेरे मुंह से भी निकल जाता है, ऐसे फ्रेंच बीन बोलते हैं। और इसके पहले हम क्या क्या कर रहे थे, मतलब सफाई का, क्लीनिंग का रूटीन। तो क्लीनिंग में भी आज ये मेरी हेल्प कर रहे थे। एक्चुअली बात ये है कि इनके बालों की आज मैंने कटिंग करनी है, तो सारा काम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, एक तो ना हम सवेरे आजकल थोड़ा सा लेट ही उठते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं, तो फिर हो जाता है। आप भी समझते हो ना कि चाहे से कितनी भी कोशिश करें तो थोड़ा लेट हो ही जाते हैं। फिर जब लेट हो जाते हैं तो फिर सारे काम हमारे जल्दी जल्दी स्टार्ट होने लगते हैं। फिर इन्होंने बोला कि आज ना मेरे बालों की कटिंग कर लेना, और मिट्टू के भी बाल काफ़ी बड़े हो गए थे, तो ट्राई करूँगी कि, वैसे आते तो है नहीं मुझे, पर ट्राई करूँगी कि अच्छे से कर पाऊँ। तो बस फिर पहले मेरी ये साफ़ सफाई का रूटीन चला हुआ था, तो बस फटाफट क्विकली, बच्चों को भूख लग जाती है तो मैगी ही एक ऐसा ऑप्शन होता है कि फटाफट से बन जाती है, और जिनको भी भूख लगी हो उनकी भूख का भी निवारण हो जाता है। तो ये सब मैंने काम किए, और झाड़ू पोछा ख़त्म होने के बाद फिर मैं बालों में लगाया ये रेमेडी जो बनाई थी मैंने 1-2 दिन पहले ही। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, बची हुई थी ना, ये मैं फिर से लगा रही हूँ और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, रियलिटी बता रही हूँ। मैंने ना अपने बालों में अभी ऑयल लगाना, सिर्फ स्कैल्प में ही ऑयल लगाना शुरू कर दिया है। तो खाली ऑयल की जगह अगर आप ये चीज़ें मिला करके लगाते हो ना, तो मैं बोलती हूँ बालों में ना एकदम से मतलब फ़र्क आपको उसी दिन देखने को मिल जाता है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, बाकी आप ट्राई कीजिएगा, खुद पता चल जाएगा। और फिर ये एक्सरसाइज का रूटीन कभी मुझसे फॉलो नहीं हो पाता है ना जल्दी के चक्कर में, तो मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। और कैसे करना है, कितना करना है, वो मैंने वेंडिलाइफ एक्सपीरियंस पे शेयर किया है, तो दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 1984 में मैं 15 दिन की छुट्टी आया, तो जब गांव घर में आया इधर, तो गेहूँ बो रखा था खेतों में, तो काट के रख दिया। अब गांव में इतनी एकता होती है आपस में, मैंने बोला यार मेरी 4-5 दिन छुट्टी बची हुई है, मेरी गेहूँ लगा दो। ढेरा लगाया हुआ था, बोलो नहीं जी आपका 11वां नंबर आएगा। फिर मैं उसी टाइम आया मैं बाज़ार में, और बिजली वालों के पास गया, मैं एक फार्म भरा, यार एक थ्रेशर लगा दो मेरा। तो वहाँ भी उन्हीं के कुछ बंदे बैठे हुए थे, मैं एक थ्रेशर ले आया खरीद करके।
तो यहाँ से हमारा जो सब डिवीज़न था वो टीरा में चला गया, सुदौड़ से। सुदौड़ में गया तो वो जेई मिला। कितने दिन में लगा फ्रेश लगा कि नहीं लगा? फिर तो लगा वो लगा यार, फिर अगले साल। अगले साल 1 साल के बाद लगा फिर। वो भी फिर मैं आया जब इसी महीने में, अप्रैल में आया मैं, 1 साल पहले की बात थी। तो फिर मेरे को अंग्रेजी बोलना ही पड़ी। तब लगा हो, वरना एसडीओ लोकल, जेई लोकल, अब वो अंग्रेजी जानते नहीं थे, पहचानते थे मेरे को कि आज जो है शिकायतें होंगी हमारी। तो इन लोगों की अगर शिकायत ना किया जाए, क्योंकि इनको 10-15 20 साल एक ही जगह में हो जाते हैं, तो ये आदत से मजबूर होते हैं। तो एक ही दिन में लग गया। और वैसे रात को 12 बजे लाइट जल गई वहाँ, मतलब वो हो गया। अच्छा चलो ठीक है। फिर क्या गेहूँ भी पीसते थे, फिर वो गेहूँ लगा। फिर और गांव वाले भी आए हमारे में, इतना अच्छा चला वो। फिर अब क्या हालत अभी भी ठीक है? वो चल रहा है। बारिश आई थी उस दिन। अच्छा। इतनी जोर की बारिश आई, लोगों ने बहुत ढेर लगा रखा। तो मेरे पास एक पैराशूट था बड़े बड़ा। अच्छा। मैंने वो लगा दिया वहाँ। तो लोग उसके वो जो है रस्सियाँ थी ना लाइलून की, वही लेगी। अरे वो तो बहुत पक्की होती है लाइलून की। काट के लेगी, कोई बोले नाड़ा बनाना है, कोई बोले कुछ करना काट के लेगी बारिश। और ये तूफान आ गया, बड़ी बड़ी हवा चल रही है दोबारा से। ऐसा तूफान आया था उस दिन। हाँ तो वही ना, सारा गेहूँ गाँव धूप में चल पड़ो सीधे, बाल सुखाएंगे हम पहले, सबसे पहले धूप में। शानू धूप में कैसे घुसी पड़ता नहीं है कुछ मुंडी में करने से। मेरे एकदम साफ है मेरे गाल। तो बच्चों की नहाई सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद चली है लंच की तैयारी। और लंच के लिए आज ना राजमा चावल बना रही हूँ। तो जो राजमा है ना भिगो करके रखे हुए थे, ओवरनाइट भिगो के रखे होते हैं, शाम को ही कर देती हूँ मैं ये वाला काम। मतलब देख लेती हूँ कि सुबह क्या बनाना है। और फिर जैसा कि अभी आपने देखा, पहले तो प्याज को अच्छी तरह से भून लिया और फिर इसमें डाल दिए हैं गरम मसाले। यहाँ पर भी ना पतिदेव बीच बीच में आ रहे थे तो उनको मैं लगा दे रही थी। जैसे होता है ना, अपने काम कर रहे हो तो कोई बर्तन साफ़ करने का, किचन में 1000 काम दिख जाते हैं, तो बीच में इनको बोल देती थी कि ये कर दो थोड़ा सा। तो बस टमाटर फिर मैंने ग्राइंड करके दिए इनके पास, वो इन्होंने डाल दिए। अदरक लहसुन का पेस्ट सब डाल दिया है, मतलब पहले प्याज के साथ साथ। और मैं क्या करती हूँ ना, राजमा में ये आलू हमेशा ही 1 आलू डाल के रखती हूँ। इससे क्या है ना कि आपकी एक तो ग्रेवी जो है ना बहुत अच्छी थिक वाली बन जाती है और एक अलग सा टेस्ट भी आ जाता है, जो कि बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़े थोड़े अगर पीस बच भी जाते हैं ना आलू के, क्योंकि ये तो बच्चे हर एक सब्जी में आलू ढूंढते हैं। और मेरे बच्चों को तो इतनी हैबिट है ना कि जब मैं कभी आलू के परांठे वगैरह बनाती हूँ ना, तो ये मुझसे अलग ही ले लेते हैं एक एक आलू उठा के। तो जब ये छोटे थे ना, उस टाइम पे भी मैं ऐसा ही करती थी, इनको एक एक आलू दे देती खाने के लिए नमक लगा के, तो हो जाता था, इनका काम चल जाता था, जैसे ब्रेकफास्ट क्विकली या कुछ भी। तो अभी देखिए आप, लाजवाब राजमा बन के रेडी हैं। हम ना चावल के साथ खाते हैं, तो आपको मेरी जो ये ग्रेवी होती है ना, काफ़ी थोड़ा पतली देखने में लगती है, लेकिन गाढ़ी है। और बस ये अभी लंच सर्व कर रही हूँ। साथ में मैंने बनाई थी ये ग्रीन चटनी, मतलब पुदीने और हरे धनिए की। तो भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, इसलिए मैंने सोचा सबको दे देती हूँ, फिर अपना काम करती हूँ। इसके बाद फिर शाम के टाइम पे ना आज बनाया था हमने केक। मेरी सिस्टर आई थी तो उसने बोला कि केक खाना है। तो केक के लिए हमने क्या किया कि देखिए, ये जो नारियल का बुरादा तो था नहीं मेरे पास, तो नारियल को हमने ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से। 2 इसमें डाले हैं जैसा कि आपने देखा इलायची, छोटी इलायची। फिर इन सारी चीज़ों को कर लिया अच्छी तरह से मिक्स। और एक जो ये कटोरी थी, ये मैंने मैदे की डाली। इसके बाद डाल दिया इसमें मक्खन। सारी चीज़ों को कर लिया अच्छी तरह से मिक्स और फिर दूध की हेल्प से अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला रही हूँ। तो एक गाढ़ा पेस्ट हमें, मतलब बैटर इसका बनाना है। और देखिए, ये जो नारियल और छोटी इलायची ना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आता है।
तो बस थोड़ा थोड़ा ये डालते हुए दूध डालते हुए एक गाढ़ा जैसा बैटर मैंने इसका ये तैयार कर दिया। और देखिए बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के चक्कर में अगर आप ना ही पड़ो ना, सीधा आप ये 10 रुपये वाला इनो का पैकेट लेके आइए, तो मैं बोलती हूँ ना आपका केक जो बिल्कुल परफेक्ट बनता है, कोई भी उसमें मतलब बिल्कुल एक स्पॉन्जी जैसा केक बन जाता है। तो ये देखिए जी, फिर मैंने ये इनो का ये एक पैकेट, जब आप अच्छी तरह से बैटर बना देते हो एंड में ही डालिए इसे, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करने के बाद आप डायरेक्टली फिर केक को डाल सकते हो बेक करने के लिए। और बेक कैसे किया मैंने वो भी चलिए आपको दिखाती हूँ। तो बैटर तैयार करने के बाद मैंने ना ये इस तरह का बर्तन लिया, क्योंकि मेरे पास वो मोल्ड नहीं था, और इसकी मैंने ये स्टील का ले लिया। स्टील की जगह पे अगर आप एलुमिनियम का लेते हो ना तो वो और भी अच्छा रहता है। तो मैंने बस ये जुगाड़ वाला ही, क्योंकि जो था अवेलेबल वही मैंने किया। तो इसको कर लिया मैंने अच्छी तरह से ग्रीस, और मेरे पास बटर पेपर नहीं था, अगर बटर पेपर हो तो वो और भी अच्छा रहता है। तो बस अब मैंने ट्रांसफ़र कर दिया इस सारे बैटर को इसमें। इसके बाद थोड़ा सा इसको टैप टैप करूँगी ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बबल्स वगैरह रह न जाए, तो उसके लिए मैंने ये काम कर लिया। और फिर मैंने ये प्री हीट करने के लिए रखा था बर्तन, मीडियम आंच पे ही रखा है, और इसमें मैंने डाला है नमक, क्योंकि स्टैंड जो था ना वो मुझे मिल नहीं रहा था, आजकल मैं किचन में यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इसमें ही मैंने ये डाल दिया आधे घंटे के लिए। क्या पहनी भाई, मुझे भी बताओ ये क्या हो रहा है। बीबी भी छुट्टियां मिली है, छुट्टियां ना दसते मुनी छुट्टियां नहीं, पर कि लगी तू लॉकडाउन थोड़ी नहीं घूमने। लॉकडाउन में मैं वो कर रही हूँ, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हूँ। क्या मतलब, हमें नहीं समझ आ रहा है, फिर समझा दो, एसेंशियल सर्विस में आता है थोड़ा सा डिटेल में बता दो। और मुझे पता है, पूछ लग रही है चल लो वो कमली में कहाँ है, बता बढ़िया क्या कर रही है तू, ये ले चलेगी। वो बेबी देखते हैं भला क्या क्या कर रहे हैं ये। अरे बाप रे, ये क्या क्या दिखा रहे हो बेबी को। बुक्स मिल गई, कितनी बड़ी हो गई शामी। छोटू जैसी है। इनकी बाकी की बातें सब सुनाऊंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि यहाँ पे हो गया है ब्लॉग थोड़ा सा लंबा, और कर रही हूँ मैं फिर ब्लॉग की एंडिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।